जी। नतीजे जिन स्टॉक्स के आने वाले हैं वो तो डिस्कस कर लिया सर। एक स्टॉक है जिसके नतीजे आए हैं और वो काफी ज्यादा इस समय ट्रेंड में भी नजर आ रहा है। बात कर रही हूं मैं भेल की। भेल में अभी क्या कुछ करना चाहिए ये भी समझने की कोशिश करेंगे। एक बार जरा नतीजों के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। जून 2026 तिमाही के लिए यानी क्वार्टर 4 के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो प्रॉफिट 156% उछल गया है। 1296 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। 156% का उछाल है नेट प्रॉफिट में। और रेवेन्यू की बात करें तो 37.2% बढ़कर के 12,310 करोड़ रुपए पर आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 111% चढ़ गया है, 1,753 करोड़ रुपए पर आ गया है। भेल के नतीजे स्ट्रांग लग रहे हैं सर, लगा सकते हैं काउंटर पे बेट? देखिए, बिल्कुल रिजल्ट बहुत शानदार रिजल्ट आए हैं। और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो लास्ट मंथ ही अपना जो हाई था करीबन 335 का, वो ब्रेक किया है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम काफी अच्छा। और देखिए, हमारी ये रडार पे भी रहते हैं डिफेंस स्टॉक या हैवी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक्स हैं, ये सब पॉजिटिव दिखते हैं। मुझे लगता है कि अभी इसमें मोमेंटम रहेगा और ऊपर जल्दी ही आपको 400 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है बाइंग करना चाहिए। करंट रेट पे तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रैली बन चुका है। अगर ये थोड़ा सा डिप लेता है नीचे में 365 370 के आसपास, तो वहां पर बाय इनिशिएट की जा सकती है। कंपेयर किससे करें? अगर इस स्टॉक के साथ कोई कंपेरेटिव स्टॉक लेना है तो कहां पे लगा सकते हैं बेट सर? देखिए, बीईएल में भी लगाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। ट्रेंड सेम है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में है। मुझे लगता है कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखा सकता है। हालांकि 433 के आसपास है, पिछले 3-4 महीनों में कोई खास मोमेंटम नहीं हुआ, बट ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि बीईएल के अंदर भी पैसा लगा सकते हैं। और ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जल्दी ही ये 460 480 तक के लेवल यहाँ पे देखे जा सकते हैं। 480 का एक रेजिस्टेंस अगर वो ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट लेवल 520 तक देखा जा सकता है। चलिए, स्टॉक्स तो सर हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन एक और थोड़ा एसेट क्लास है जहां पर इस समय वोलेटिलिटी बनी हुई है। बात कमोडिटीज मार्केट की भी थोड़ी सी आपसे करेंगे। गोल्ड और सिल्वर में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है इस समय। मैंने कहा आपसे कि मेटल्स पे दांव लगाएं या नहीं लगाएं, लेकिन अगर हम गोल्ड और सिल्वर स्पेसिफिक जाएं, रेंज बाउंड अब नहीं लग रहा है। गोल्ड और सिल्वर फंस गया है सर एक रेंज में, क्योंकि यस। सोने जो है वो बढ़ते बढ़ते भी 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा पा रहा है, और अगर जाने की कोशिश करता है तो एकदम से प्राइस ड्रॉप आता है। वो रिटर्न जो हम देख रहे थे एक साल में वो मिल नहीं रहे हैं अब। और सिल्वर जिसने जबरदस्त तेजी बनाई थी, गोल्ड को आउट परफॉर्म किया था, वो भी 2,40,000 2,50,000 वाली रेंज में फंस गया है इस समय। ये रेंज में ही फंसा रहने वाला है, नहीं चढ़ेगा अभी। अब तो क्रूड के भी भाव चढ़ने लगे, अभी तो मिडिल ईस्ट टेंशन जो थी वो शांत हो गई थी, फिर से एस्केलेट होने लगी। आगे क्या ट्रिगर्स हैं इन दोनों मेटल्स के लिए? देखिए, बिल्कुल सेंट्रल बैंक की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसकी तरफ से थोड़ा सा नेगेटिव व्यू लगता है। रेंज बाउंड है, बट डेफिनेटली कुछ करेक्शन हमने कल भी देखा था और आज भी हम थोड़ी सी करेक्शन इसमें आती हुई देख रहे हैं। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में भावों में कुछ गिरावट आ सकती है। अगर आप इंटरनेशनली जाएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं $4,500 के आसपास मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। $4,533 के आसपास है। अगर ये 4,500 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर $4,440 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है, टाइटनिंग मॉनेटरी टाइटनिंग, इंटरेस्ट रेट स्टेबल हो गए हैं, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिमांड कंसर्न यहाँ पे वीक होते हुए दिख रहे हैं गोल्ड के। और सिल्वर के लिए क्या है सर आउटलुक? देखिए, सिल्वर में भी आप देखिए भी कल हमने एक बड़ी गिरावट आती थी। देखिए, करीबन 3.5% की गिरावट हमने सिल्वर में देखी है। अभी करीबन $72 के आसपास है। प्राइस बहुत टाइट रेंज में 70 से लेकर 75 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। बट आज जिस तरीके से कल हमने गिरावट देखी है, चांसेस है कि कुछ और यहाँ पे बिकवाली आ सकती है। और अगर ये $70 ब्रेक होता है तो फिर नीचे 67 और $65 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। डिमांड कंसर्न डेफिनेटली मेटल्स के लिए अभी सपोर्टिव नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव है, बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अभी हमें भी लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ट्रेंड अभी वीक लगता है और नीचे लगता है कि जल्दी $70 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जी सर, एक आखिरी सवाल। हम क्योंकि गोल्ड सिल्वर डिस्कस ही कर रहे हैं, तो जब प्राइस ड्रॉप है, सस्ता हो गया है अभी इस समय सोना, एक स्टॉक है मन्नापुरम फाइनेंस, दबाव बना हुआ है उसके ऊपर, सोने की गिरावट को लेकर के है ये दबाव सर। हालांकि देखें तो ट्रेंड अभी तक का ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। पिछले एक हफ्ते का अगर मैं ट्रेंड आपको देख करके बताऊं तो लगभग 2.5% चढ़ा हुआ था स्टॉक, लेकिन आज थोड़ा प्रेशर में नजर आ रहा है। मन्नापुरम फाइनेंस में एंट्री ली जा सकती है, 304 के भाव पर कारोबार कर रहा है।
देखिए अभी इस टाइम पे थोड़ा ओवरबॉट हो गया है, क्योंकि ये जो लेवल था ये हमने देखा था कि फरवरी में भी इस लेवल पर आया था। अभी प्राइस थोड़े ओवरबॉट में है, मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक होना चाहिए यहाँ पे। करंट रेट बिल्कुल ओवरबॉट में है, तो यहाँ पे तो खरीदारी की सलाह बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो प्रॉफिट बुक करें। अगर किसी को बाय करना है तो आई थिंक कि अगर ये प्राइस नीचे वापस 290 के आसपास मिलते हैं तो वहां पर एंट्री इनिशिएट कर सकते अच्छा, और जिन्होंने खरीद रखा है आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें, हैं। अभी यस, इससे ऊपर नहीं जा सकता है? 303 देखिए वाला लेवल बिल्कुल, ठीक है प्रॉफिट बुक करने के लिए? यस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ओवरबॉट में है और अपने जो हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस लेवल है उसके आसपास है। तो जब रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो मुझे लगता है कि वहां प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आपको हम्म। दोबारा डिप मिलेगी खरीदारी करने के लिए।